मैं आदरणीय अमिता त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आएं और आदरणीय रेणुका पंडरी गोस्वामी जी को अंग वस्त्र, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बंधुओं, रेणुका गोस्वामी जी, आप में से अधिकांश लोग उनको जानते ही हैं। आप निमाई पाठशाला की आप संस्थापिका हैं और वृंदावन को जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे षड गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आप वंश परंपरा में से हैं। वृंदावन के लुप्त हो चुके पौधे, वनस्पतियां, उसको पुनर्स्थापित करना, भारतीय पर्यावरण के अनुकूल यमुना जी कैसे पवित्र हों, उसको लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी आप कार्य कर रही हैं। आप प्रसिद्ध भागवत के आचार्य पुंडरी गोस्वामी जी की आप धर्मपत्नी हैं और इससे भी महत्वपूर्ण आप अतुल कृष्ण गोस्वामी जी परम पूज्य आप उनके पुत्रवधू हैं और आपने भारत के अलावा विश्व के कई देशों की यात्राएं करी हैं। भारतीय ग्रंथ और खासकर श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुरूप प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस पर आपका गहन अध्ययन है और भगवदीय सेवा में वनस्पतियों का क्या उसमें योगदान है। हम जब ईश्वर की सेवा करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार हम प्रकृति का चिंतन कर सकते हैं, आपका व्यापक अध्ययन है। तो बाकी मार्गदर्शन दीदी हमको प्रदान करेंगी और यशवंत जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे देवाशीष भट्टाचार्य जी को अंग वस्त्र, श्रीफल देकर सम्मानित करें। देवाशीष भट्टाचार्य जी पेशे से नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं और सुप्रसिद्ध ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर AK भट्टाचार्य जी के आप सपुत्र हैं। तो प्रातः तो आप देवाशीष जी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के रूप में मरीजों का इलाज करते हैं और उसके तुरंत बाद पौधे लगाने निकल जाते हैं और पिछले 11 वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के अभियान से जुड़े हुए हैं। रिवर कनेक्ट अभियान आपने शुरू करा है। तो इसके अलावा चंबल पर भी आप देखें मिट्टी बहुत है, उसको किसी कालखंड में रही होगी, अब वो उस स्थान का हम कैसे यूज कर सकते हैं। आगरा ही नहीं, आगरा से 150 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्यावरण के लिए आप देवाशीष जी काम कर रहे हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और मैं देव प्रताप जी से अनुरोध करता हूं, देव प्रताप जी आप विकास सारस्वती जी का श्रीफल, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। कोई बात नहीं। विकास सारस्वत जी आगरा के ही रहने वाले हैं, वर्तमान में देहरादून रहते हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, स्तंभकार हैं और इनके आर्टिकल्स हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते ही हैं। और विकास सारस्वत जी पॉलिटिकल, इकोनॉमिस्ट, एनवायरनमेंट तीनों पर समान अधिकार रखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी तक 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाओं में आपका लेखन हो चुका है और कई पत्र पत्रिकाओं के लिए स्वदेश, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इसमें आप स्तंभ लेखन करते हैं। लेखक के अलावा इंडिक एकेडमिक नामक संस्था की आगरा इकाई का संचालन भी आप कर रहे हैं। आप राजनीतिक व सामाजिक विषयों के अलावा आर्यन इनविजन थियोरी यानी आर्य आक्रमण सिद्धांत पर चल रही रिसर्च में भी आप कार्य कर रहे हैं। इंडस वैली स्क्रिप्ट, द नो स्क्रिप्ट थ्योरी ऑफ अ नॉन स्टार्टर, यह आपका एक संक्षिप्त शोध पत्र भवंस जर्नल 2009 में प्रकाशित हो चुका है। टीवी की डिबेट में भी आप विकास जी को आए दिन देखते ही रहते हैं, तो आज प्रत्यक्ष डिबेट में आप सहभागी हैं और इस सत्र का, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आगरा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार ज्योत्सना शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और आज के सत्र को प्रारंभ करें। विश्व संवाद केंद्र
वृक्ष प्रांत द्वारा आयोजित इस वृक्ष साहित्योत्सव में हम सब का सौभाग्य है कि हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं समर्थ मंच को नमन करती हूँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ। और ये सत्र हमारा जो है ये है पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा। इस सत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पर्यावरण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिस पर संपूर्ण विश्व आज निरंतर चर्चा कर रहा है। सारे विद्वान इस पर निरंतर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये समस्या पैदा ही नहीं होती यदि हमने अपनी भारतीय अवधारणा को अपनाया होता, क्योंकि धीरे धीरे हम उस अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते चले गए। वो भारतीय संस्कृति जिसने आंख खुलने से लेकर और रात को आंख बंद करने तक हमें पर्यावरण ये सिखाया था कि हमारे आसपास जो कुछ भी है कैसे हम उसको संभाल कर रखें, कैसे हम उसका सम्मान करें। तो आज ये जो मुद्दा यहाँ पर है, आज जो चर्चा का जो विषय यहाँ पर है, इस विषय के पारंगत समस्त विद्वानों का मैं पुनः स्वागत करते हुए सर्वप्रथम इस श्रृंखला में, चर्चा की श्रृंखला में आदरणीय देवाशीष जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि कृपया आप इस संदर्भ में हमें ये अवगत कराएं कि पर्यावरण की भारतीय अवधारणा है क्या। मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ, कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। माननीय पंचासन अतिथिगण, माननीय सभी गुणीजन जो उपस्थित हैं, उनके लिए धन्यवाद। मुझे अवसर मिला आप लोगों से बात करने का पर्यावरण पर। ये पर्यावरण पर कार्य करते हुए मुझे करीब 10-12 वर्ष बीत चुके हैं और ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा किए बिना कोई भी चर्चा अधूरी ही होती है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? ये पर्यावरण जो है 2 शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि यानी जो हमारे चारों ओर है और आवरण जिसे वो चारों ओर से घेरे हुए। तो पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है और इसके बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण, वृक्ष, नदी, नाले, पर्वत सभी को मिलकर बनता है और इसमें जैविक अजैविक दोनों ही तत्व शामिल हैं। बिना इसके हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से पर्यावरण की जिस तरह से क्षति हो रही है वो अकल्पनीय है और वो आने वाली पीढ़ी के लिए निस्संदेह कष्टदायक है। पर्यावरण के बारे में हमने 1973 में सोचना शुरू कर दिया था। 1972 में विश्व यूएन यानी राष्ट्र महासभा ने रेजोल्यूशन पास किया था और 5 जून 1973 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। तब से लेके आज हम 50वें वर्ष में एंटर कर चुके हैं, लेकिन पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। भारत में तो पर्यावरण जब भारतीय जनमानस का एक अभिन्न अंग था, उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं थी। हम सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, सब पेड़ पौधे सबकी पूजा करते थे। सबको हम उच्च स्थान देते थे और सबकी जीवन में रक्षा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिकता, बदलाव, औद्योगिकरण, हमारा धीरे धीरे जो है विकास, जिसे आप विकास कहते हैं, मैं उसे विनाश कहता हूँ, ऐसा अनियंत्रित विकास जिसका नियंत्रण ना हो, उसकी वजह से ये धारणा धीरे धीरे हमारे अंदर कम होती चली गई। और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे नदी नाले, पोखर, तालाब सब दूषित हो चुके हैं। सब चारों, वैसे आप बताएंगे कि यमुना के बारे में क्या हाल है, लेकिन यमुना की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आगरा में तो पैर भी रखने लायक नहीं है यमुना, ऐसी दुर्दशा हो गई है। जिस जल को जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी कहा जाता था, उस जल में आज पैर भी रखना मुश्किल हो गया है। तो पर्यावरण
इतनी क्षतिपूर्ति के बाद भी मनुष्य को जीवित रखे हुए हैं, यह कुछ मनुष्यों के प्रताप का फल है। खास करके जो ऋषि मुनि हमारे कंद मूल खाकर जिंदा रहे, जिन्होंने हमको ये शिक्षा दी कि हमें निम्नतम जो है आवश्यकताओं के साथ जीना चाहिए, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए जो मनुष्य अभी तक जीवित हैं, वही इस पर्यावरण को जीवित रखे हुए हैं। बाकी पर्यावरण का असर आप देखें तो पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब पर एक सा पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक पक्षियों में मृत्यु दर की जो बढ़ोतरी हुई है वो 40% तक हो गई है। यानी आज की तारीख में पक्षी जीवित बहुत कम बचे हैं, अधिकतर विलुप्त होते जा रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का ही असर है कि इतना उनके अंदर जो है मृत्यु दर बढ़ गया है। जानवरों का आप देखें तो जानवर हिंसक होते जा रहे हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि जंगल से बाघ निकल आया, उसने इंसान पर हमला कर दिया, या हाथियों के झुंड ने इंसानों की बस्ती उजाड़ दी या खेत उजाड़ दिए, या कभी कभी कुचलकर मार भी दिया। मतलब कहने का ये है कि पिछले 3 सालों में 500 से अधिक लोगों ने जानवर और मानव के संघर्ष में जीवन गंवाया है। ये एक बहुत ही भयावह आंकड़ा है, और ये आंकड़े में वो जानवर शामिल नहीं है जो घरेलू या डोमेस्टिक कहलाए जाते हैं, जैसे कुत्ते बंदर। कुत्ते बंदरों के साथ भी हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो आए दिन सुनने को मिलता है कि उन्होंने बच्चों को नोच खाया, किसी समय तो उन्होंने बच्चों की जान भी ले ली। तो ये जो हिंसक व्यवहार बढ़ता जा रहा है, ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की वजह से ही बढ़ता जा रहा है, और इसका एक दुष्प्रभाव ही है। बाद में यमुना नदी पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। एक स्टडी के मुताबिक ग्लेशियर्स हमारे जो हैं पिघलते जा रहे हैं और सिमटते जा रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर स्टडी हुई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 1935 में पहली बार सर्वे हुआ था, और 1996 तक करीबन 8 बार सर्वे किया गया है। तो उस सर्वे में निकल कर आया है कि 1935 से लेकर 1996 के बीच में गंगोत्री ग्लेशियर 18.80 मीटर प्रति वर्ष की दर से घटता जा रहा है। ये तो आप 1996 का डाटा है जो आपको दिया गया है। 1996 तक तो मेरे ख्याल से इस सभा में मौजूद अधिकतर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ खास पता ही नहीं था। हमारी असली परेशानी तो 90 और 2000 के दशक में शुरू हुई है, और खास करके सन 2000 के बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग को महसूस करना शुरू किया है। तो 1996 के बाद आज 22-23 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर कितना घट गया होगा, आप सोच कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जे हम इसका नतीजा देख भी रहे हैं। गंगा जल में धीरे धीरे कमी आने लगी है, गंगा का पानी धीरे धीरे कम होता गया है। एक समय था जब गंगोत्री से गौमुख की जो यात्रा थी वो एक दिन में पूरी हो जाती थी। आज करीब करीब उस गौमुख से 19-20 किलोमीटर पीछे गंगोत्री ग्लेशियर चला गया है, और दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। ये तो रही बात गंगा की। अब यमुना की बात करें तो यमुना की यमुनोत्री ग्लेशियर की तो कोई स्टडी ही नहीं हुई आज तक, और इसका दुखद पहलू ये है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि यमुनोत्री ग्लेशियर की आज हालत क्या है। अब होता क्या है इससे, जब ग्लेशियर पिघलते हैं अधिक मात्रा में तो फ्लैश फ्लड आते हैं। हमने देखा कल 2013 की त्रासदी केदारनाथ में। 2013 में अचानक एक फ्लैश फ्लड आया और हजारों सैकड़ों हजारों लोगों को बहा कर ले गया। करीब करीब 5000 से ऊपर जाने गई थी केदारनाथ त्रासदी में। आज भी हम देख रहे हैं कि अनियंत्रित विकास की वजह से जो जोशीमठ है, जोशीमठ में जमीन धसकने लगी है। इनफैक्ट जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 4 जिलों में जमीन धसकने लगी है और मकानों में दरारें आने लगी है। ये तो पिछले 50 वर्षों में जो हमारे यहाँ पेड़ों की कटान हुई है और जो पहाड़ों का क्षरण हुआ है उसकी वजह से हुआ है।
हमारे भारत में सबसे पहले एक आंदोलन हुआ था, अलकनंदा की घाटी में ही हुआ था, रैणी गांव था। 1973 में गौरा देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनको कटने से रोका था। उसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। उस चिपको आंदोलन को आज 50 वर्ष पूरे होने को आ गए। आप सोचिए 1950 में गांव के ग्रामीण वासियों ने परिकल्पना कर ली थी कि अगर वहां के पेड़ कट गए तो यहाँ त्रासदी होगी। आज उसी अलकनंदा की घाटी में गंगोत्री को जोशी मठ जो है धसकने लगा है और स्थिति वाकई गंभीर है। तो भारतीय जनमानस आमतौर पर पर्यावरण के विकास के लिए ही काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो सरकारों का जो विकास हुआ है, जो विकास का जो मॉडल हुआ है, उस विकास के मॉडल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अभी तक नहीं था। अब मोदी जी ने हाल फिलहाल में पिछले 5-6 साल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो लाया है और उनका कहना है कि हम जो है पर्यावरण की देखभाल करते हुए डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि आगे चलकर जो है हम प्रकृति को भी सहेज सके और साथ साथ डेवलपमेंट जो जरूरी है उसको भी कर सके। बाकी मैं आप लोगों का काफी समय ले चुका, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि अगले वक्ता को आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने आदरणीय देवाशीष जी से बहुत उनके अच्छे विचार सुने प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर। एक विशेष बात जो हमने अभी सुनी जीव पर्यावरण को लेकर, कि कैसे जीव पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। और पर्यावरण की इस भारतीय अवधारणा में पुनः चर्चा के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय विकास सारस्वत जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी अपने विचार हम सबको मंच को प्रणाम। सुधीजन, गुणीजन, इस सभागार में मौजूद हम सभी को मेरा प्रणाम। इस ब्रज महोत्सव के लिए, इस आयोजन के लिए विश्व संवाद केंद्र और स्वदेश पत्रिका दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी सी भूमिका इस विषय पर रख दी और मुझे लगता है कम समय में ही उन्होंने पूरे विषय को जो है कवर कर लिया और हम सब लोग आए हैं, एकत्रित हुए हैं रेणुका जी को सुनने के लिए। मुख्यतः मैं पर्यावरणविद नहीं हूँ, मेरा पर्यावरण पर उतना ज़्यादा लेखन भी नहीं है, तो मेरा जो काम है मैं बेसिकली एक पॉलेमिसिस्ट विचारधाराओं में जो अंतर होता है उसके ऊपर चर्चा करता है। मैं उसी दृष्टि से इस विषय को अप्रोच करूंगा। तो पर्यावरण की भारतीय अवधारणा, जब हम भारतीय की बात करते हैं तो निश्चित ही कुछ अभारतीय भी होगा, तभी हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, इस पर मैं आता हूं कि अभारतीय क्या है। भारतीय अवधारणा जब हम बात करें पर्यावरण की, मुझको लगता है कि भारतीयता का क्रम विकास जो हुआ है वो इस प्रकार से है कि पर्यावरण में से निकलकर भारतीयता हुई है। एक संध्या जैन जी की बड़ी सुंदर सी पुस्तक है आदिदेव आर्य देवता। जिन लोगों को आज हम जनजाति लोग कहते हैं, जो जंगलों के बीच में बैठे हैं, कैसे उन्होंने, और मैं ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, अब हुआ क्या है कि जो विश्व में तमाम प्रकार की संस्कृतियां थी, उस प्रकार की संस्कृतियों में से सिर्फ एक भारत की एक संस्कृति बची है। नहीं तो पहले के समय में ये प्रकृति की पूजा, प्रकृति का ध्यान पूरे विश्व में ही था। जो इष्ट होते थे, जो देव होते थे, उनके अंदर प्रकृति का पूजन, माउंट ओलंपस जैसे हम देखते हैं, ग्रीक सभ्यता के अंदर माउंट ओलंपस की पूजा होती थी। अफ्रीकी सभ्यताओं के अंदर तो तमाम इस प्रकार के पुत्र थे। ऐसे ही आप मिस्र की सभ्यता देख लें, आप मेसोपोटामिया की देख लें, तो वहां पर आपको ऐसे डेटीज मिलेंगे, कहीं पर बुल है, कहीं पर धरती माता है, इन सब की पूजा होती थी। वो सभ्यताएं खत्म हुई, उनको उतना विकास होने का, उन्नत होने का समय नहीं मिला। भारत को समय मिला, हम एक कंटिन्यूअस सभ्यता है, तो उस लिहाज से यहाँ पर काफी एक उन्नत सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलती है।
पर इसका उद्गम, इसकी शुरुआत जो है वो प्रकृति में से ही हुई है। जो हमारे भाई जंगलों में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रकृति में ही आध्यात्म को या शक्ति के केंद्र को पहचाना। उन्होंने वो मान के चले कि यही शक्ति का केंद्र है और उसी को उन्होंने पूजना शुरू किया। यही आध्यात्मिक चेतना धीरे 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 और परिष्कृत होकर हम देखते हैं कि सनातन धर्म में पहुंच गई। परंतु और हमारे यहाँ शैव मत, वैष्णव मत, इन सब की कल्पना हुई, लेकिन उनमें भी आप देखिए तो वहां पर भी शैव मत, वैष्णव मत के अंदर क्या है हम जानना चाहेंगे रेणुका जी से। पर शैव मत के अंदर जैसे पंचभूत की कल्पना है, तो दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के अंदर तो मंदिर ही नहीं है, जो पुराने मंदिर थे वो मंदिर ही नहीं है। लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो पंचभूत, जल, थल, आकाश, वायु, ये इन सब के ऊपर केंद्रित एक एक मंदिर आपको मिल जाएगा। तिरुवन्नमलई में अग्नि के लिए एक मंदिर है, चिदम्बरम में नटराज का मंदिर है, वो समझा जाता है कि वो आकाश को समर्पित है। इसी प्रकार से श्रीरंगम में वहां बहुत बड़ी नदी बह रही है, कावेरी नदी बह रही है, तो वहां पर एक पंचभूत शिव मंदिर है। श्री कालाहस्ती के अंदर एक मंदिर है, ये वायु को समर्पित है। तो ये पंचभूत की कल्पना ये धीरे धीरे क्रम, आप वेदों को देखें, स्मृतियों को देखें, संहिताओं को देखें, वो भरी पड़ी हुई है। उनके अंदर प्रकृति के प्रति और पर्यावरण को के प्रति एक नहीं तमाम श्लोक हैं। जैसे ईशोपनिषद है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये पृथ्वी जो है या पर्यावरण जो है उसके सभी अवयवों में ईश्वर का पुट है, और हमको यदि इसका उपभोग भी करना है तो वो एक त्यागी के रूप में करना है। मतलब जितना सीमित हो उतना ही हम लोगों को उसका उपयोग करना है, ऐसा एक भाव है। और इसी प्रकार से एक अथर्ववेद के अंदर भी एक श्लोक है, उसको पृथ्वी सूक्ति कहते हैं। उसके अंदर भी ये भाव है कि जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं वैसी एक कामना है कि वैसा ही उतना प्रकृति को समर्पित भी हो जाए। कौन करेगा? हम ही करेंगे उसको समर्पित करना। आज इसी चीज को शायद हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम हमारे काव्य जो है, महाभारत को देखें, रामायण को देखें, ये भरे पड़े हुए हैं। वो एक कृष्ण जी का वर्णन है कि उनको एक चावल का दाना मिलता है और उन्हीं से उनका पेट भर जाता है। इतने सुंदर सुंदर कल्पनाएं हैं। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो दो एक बातें शायद मुझे दोबारा कोई मौका ना मिले कह पाने का, तो वो मैं जरूर कहूंगा कि अब ये तो भारतीयता की बात हो गई। अब भारतीय क्या है? कभी कभी क्या है, हमको जो मिला है, हमको विरासत में जो मिला है, उसका महत्व हम शायद इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि दूसरी जगहों पर क्या कल्पना है उनका हमें ज्ञान नहीं होता। अब दुनिया भर के अंदर हम एक मत है, हमारा जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो हिंदू दर्शन में सब आ गए, जैन, सनातन, बौद्ध सब आ गए, वो उनसे प्रेरित है। एक दुनिया का बड़ा भाग है जिसको जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड कहते हैं। तो जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड की क्या अवधारणा है? जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड की भाई एक अवधारणा है कि एक बुक है बाइबल के अंदर ही, बाइबल में कई बुक्स आती हैं, वो बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस में भगवान कह रहा है, बी फर्टाइल एंड इंक्रीज, फिल द अर्थ एंड मास्टर इट, एंड रूल द फिश ऑफ द सी, द बर्ड्स ऑफ द स्काई एंड एवरी लिविंग क्रिएचर। आई गिव यू एवरी सीड bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed bearing fruit, they shall be yours for food. Be fruitful and multiply, and fill the earth. The fear and terror of you, आप शब्दों का उपयोग देखिए, the fear and terror of you will be in every living creature on the earth, every bird of the sky, every creature that crawls on the ground, and all the fish of the sea. They are placed under your authority. Every living creature will be food for you. As I gave the green plants, I have given you everything. अनुवाद करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मानव को सबके ऊपर बैठा दिया और सब कुछ उसके उपभोग के लिए। इसी प्रकार से पुरानी कल्पना, कुरान में क्या है कह रहा है अल्लाह, it is God who provided for you all manner of livestock, that you may ride on some of them, and from some you may derive your food, and other uses in them for you to satisfy your heart's desires. It is on them as on ships that you make your journey.
कोई बात है कि सब कुछ आपके उपभोग के लिए। अब जब इस प्रकार की संस्कृतियां, उनमें से समाज निकलेंगे, इस प्रकार के विचारों में से जो समाज निकलेंगे, उसमें पर्यावरण एक अलग ही विषय बनेगा। वो मुख्य धारा में नहीं आएगा, उसको तो एक अलग से विषय लेने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। भारतीयता में वो बात नहीं। भारतीयता में आप एक आम भारतीय की तरह रह लें, उसमें पर्यावरण संरक्षण आपका हो जाए। परंतु सिर्फ हमने भारत में जन्म ले लिया है और हम भारतीय हैं, इतना कर भर देने भर से हम ये मान के चले कि नहीं पर्यावरण अपने आप से, वो नहीं है। एक भारतीयता का अपने को जीवन जीना पड़ेगा। एक शोध इजराइल में भी हाल ही में हुआ है, उसमें अभी इस प्रकार की मानव कल्पना है, जब इस प्रकार का एटीट्यूड आता है तो उससे फिर क्या प्रभाव पड़ते हैं कि आदमी जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स अगर सारे लिविंग क्रिएचर्स का निकाल लिया जाए तो 0.01% ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ है, इस पृथ्वी के ऊपर 0.01%। उस 0.01% ने 83% मैमल्स को खत्म कर दिया। ये वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इजराइल का, उनका शोध है, और पिछले 2500 वर्षों में ये सबसे ज्यादा से ज्यादा हुआ। 83% मैमल्स खत्म हो चुके हैं। ये हमको बोध कराता है कि भारतीय जो अवधारणा है पर्यावरण की, वो कितनी महत्वपूर्ण है। हमको एक सामंजस्य बनाकर चलना है, पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ, इन सब बातों के साथ हमको जो है सामंजस्य बनाकर चलना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है इतना मैं जो बोलना चाहता था वो इतना मैं बोल चुका हूँ। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय विकास सारस्वत जी के। अभी हमने इतने उच्च कोटि के विचार सुने और उन्होंने संपूर्ण विश्व के साथ साथ किस प्रकार पर्यावरण में जो भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय साहित्य, हमारी भारतीय सभ्यता कैसे जुड़ी हुई है, इसका बहुत प्रभावशाली वर्णन हमारे साथ अभी किया। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे सम्मुख श्रीमती रेणुका पुंडरीक गोस्वामी जी वृंदावन से पधारी हुई है। हम करतल ध्वनि में उनका स्वागत करते हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप अपने विचार हम सबको देकर हमें लाभान्वित करें। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधे। आज बहुत ही मंगल दिवस है हम सभी के लिए, क्योंकि श्री राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व संवाद केंद्र द्वारा ये आयोजित जो उत्सव है, ये हम सभी के जीवन में बहुत सुदृढ़ बदलाव लाने वाला है। मैं मंच पर विद्यमान माननीय गणों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप सभी वैष्णव वृंदों के हृदय में विराजित श्री राधा रमण देवजू को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज का जो सत्र है वो अलौकिक है, क्योंकि जिसे कहा जाता है कि आज के समय में ये अति अनिवार्य है कि हम पर्यावरण के बारे में जानें। माननीय महोदय ने बहुत सुंदर रूप से हमें बताया, और मैं कहूँगी बताया, समझाया और डराया कि किस प्रकार हम सभी के दुर्व्यवहार से प्रकृति की हानि हो रही है। आपने हमको समझाया कि कैसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति का शोषण हो रहा है, किस प्रकार प्रकृति जिसे देवी स्वरूप माना जाता है आज उसकी हानि हर रूप में करी जाती है। तो आइए आज जो मेरा जो भाव है, क्योंकि वृंदावन धाम से हूँ, श्री राधा रमण देवजू की चरणाश्रित हूँ, तो मेरा जो पर्सनल भाव है वो सामूहिक नहीं है, क्योंकि जब तक हम व्यक्तिगत रूप से प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। माननीय महोदय ने बहुत अच्छा किया कि जो सामाजिक रूप पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हानि हो चुकी है, उसका विस्तार किया। तो मैं अब आपको जो हानि है उसके बारे में नहीं, बल्कि कैसे लाभ होगा उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अभी तक हमने सोचा क्या क्या खराब हो चुका है, पर अब हम ये जानेंगे क्या क्या ठीक करना है। और ये बहुत ही मेरा पर्सनल भाव है कि सामाजिक रूप में जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये सोचते हैं, अरे ये पूरे समाज का विषय है, मैं अकेला क्या कर लूँगा। ये भाव हर एक के हृदय में आता है, पर जब तक व्यक्तिगत प्रारंभ नहीं होगा, जब तक अपने लेवल पे बड़े छोटे छोटे बदलाव करके, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अगर और है वो बहुत आसान, बहुत सहज, पर क्या होता है, मैं जानती हूँ आप सब निपुण हैं, ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे भाव होते हैं कि जब कोई दूसरे से वो श्रवण करते हैं तो सोचते हैं, अरे बस इतना ही करना था। तो आज कुछ ऐसे भाव आप सबके सामने प्रकट करने का प्रयास मैं करूँगी। माननीय महोदय जी ने पर्यावरण की जो एक लौकिक डेफिनेशन है, जो परि और आवरण की संधि से पर्यावरण जो हम सबको प्राप्त है, जो कि चारों ओर व्याप्त जो वातावरण है उसको कहा जाता है। पर क्योंकि आज हम इसकी भारतीय अवधारणा के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब शब्द भारतीय जुड़ जाता है तो अध्यात्म अपने आप स्वतः ही भारत से जुड़ा है।
आज ये निश्चित स्वीकार है कि भारत बहुत सी चीज़ों में डेवलपिंग है। आप मेडिकल ले लीजिए, आप प्रोफेशनल फ्रंट ले लीजिए, भारत इस समय डेवलपिंग है। पर ये बात आप सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, आज भी अगर किसी को किसी धार्मिक गतिविधि का सन्निधान करना होता है तो वो विदेश छोड़कर भारत आके हमारे मंदिरों में जाके श्री ठाकुर जी के चरणों में आश्रित होकर ही उसके उपाय को खोजते हैं। और ये केवल देश नहीं, विदेश में भी चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे अन्य कितने सक्सेसफुल लोग हों, उन सब ने आके भारत में धार्मिक संस्थाओं से जुड़न करके इन बातों का ज्ञान लिया है। तो हो सकता है हम बाकी विश्व के लिए डेवलपिंग हो, पर जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर हम डेवलप्ड हैं और पूरा विश्व हम भारत से वो लर्निंग्स लेके बाहर जाके उन्हें प्रयास करता है कि शुरू कर पाए। तो अगर स्पष्ट बातों में कहूँ तो भारत इस विश्व का मंदिर है। तो बहुत सुंदर बात एक मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कहा भारतीय है तो अध्यात्म अपने आप जुड़ता है, और जब अध्यात्म जुड़ता है तो सबसे पहला मन में क्या भाव आता है? अध्यात्म का अर्थ है भगवान। आप सब भगवान को निश्चित रूप से बड़ी दृढ़ता से मानते हैं, तभी इतनी अलौकिक संस्था से जुड़े हैं। तो भगवान का विस्तार ही पंच महाभूतों के रूप में पर्यावरण कहलाता है। भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, जिसे जल कहा जाता है। तो अगर आप सोचें कि इन 5 पंच महाभूतों का विस्तार ही, इनका संरक्षण ही भगवान की सेवा है और भारतीय पर्यावरण का बचाव है। मैं बहुत आपको पुनः बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई भी सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करने नहीं आई। मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ, जहाँ पर हर एक वस्तु को सेवा भाव से उसका दर्शन किया जाता है। तो उसी भाव को कुछ विस्तार करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। पर्यावरण संरक्षण प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में वर्णित है। श्री रामायण जी कहिए, श्रीमद् भगवत गीता कहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कहिए, 18 जो पुराण है उनमें ले लीजिए, श्री देवी भागवत पुराण है, जो मत्स्य पुराण है, ब्रह्म पुराण है, उपनिषद है, इन सभी में पर्यावरण संरक्षण के बहुत से दृष्टांत आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देवी भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यावत भूमंडलम धत्ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावद तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी। यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी। ये बहुत सुंदर देवी भागवत पुराण का एक श्लोक है जिसमें कहा है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जब तक धरती पर, यावत भूमंडलम, जब तक धरती पर सशैल वन काननम, वन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, तावत तिष्ठति मेदिन्याम, तभी तक मैं वहां पर तिष्ठति मतलब विराजा हूं, बैठा हूं। जिस दिन इनकी हानि होगी, जिस दिन ये इनका लोप होने लगेगा, उस दिन मैं मनुष्य जाति का जो विस्तार है ये करने में असक्षम हूं। तो मनुष्य जाति का पुत्र पौत्र की, आपकी आगे वाली जनरेशन्स कैसे विद्यमान रह पाएंगी, जीवित रह पाएंगी, जब पर्यावरण का संरक्षण होगा। आइए पर्यावरण का संरक्षण में हम 3 विशेष बातों पर ध्यान देंगे। अब पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए विषय है जिसमें हमको समझते चलना है। आज के इस सत्र में मैं नहीं चाहती कि आप वापस जाएं और केवल बहुत से पर्यावरणों के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, आप बोर होकर वहाँ से आते हैं और कुछ भी जीवन में उतारने योग्य आपको नहीं मिलता। पर आज हम इस सत्र में जीवन में व्यक्तिगत कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है उसके बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण विशेष रूप से 3 भावों से प्रभावित होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 भावों से पर्यावरण प्रभावित होता है। पहला, आपका आहार। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
आहार, दूसरी चीज आपका विचार, तीसरी चीज उस विचार के धारान्वित होते हुए आपका व्यवहार। ये तीन चीजों के मध्य चलते हुए आज हम पर्यावरण के संरक्षण को समझेंगे। आहार, आप क्या आरोग रहे हैं, आपका विचार और आपका व्यवहार। ये तीन चीज़ों को बड़े ध्यान से सोचिएगा और साथ साथ मेरे संग चलते रहिएगा। कहीं पर किसी को कोई मुश्किल लगे, नहीं समझ आए तो मैं पुनः उसे रिपीट करने में बहुत उत्साहित रहूंगी। आहार, सनातन धर्म में बड़ा विशेष केंद्रित किया गया है आपके आहार को। आजकल बहुत दुर्दशा है और अभी हम सब उस चीज़ को भोग के ही चुके हैं कि मनुष्य जाति की जो मति है वो विमूढ़ हो चुकी है। अनर्गल जो कुछ समझ आता है वो ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। जीवन में सात्विकता के नाम पर कुछ भी विद्यमान नहीं है। हमारे जीवन में कुछ वर्ष पहले चाइना में अनर्गल खाद्य के कारण, ये आहार के कारण ही एक बड़ी ही डेडली जो डिजीज़ है जिसे कोरोना वायरस कहा गया है, अभी तक भी उसके सिम्टम्स लोगों में देखने को मिलते हैं। उसका उत्स कहाँ से हुआ? आहार से। जब अनर्गल आहार हुआ, हम सबको ये समझना होगा कि जो मनुष्य देह है वो शाकाहारी भोजन आरोगने के लिए ही बना है। अगर आप शाकाहारी भोजन छोड़कर एनिमल्स की फूड चेन में घुसकर स्वयं जानवरों को, जीव जंतुओं को ग्रहण करने प्रारंभ कर देंगे तो यही इसका रिजल्ट होने वाला है। तो आहार को मद्देनजर रखते हुए प्रथम बदलाव जो हमें अपने जीवन में लाना है कि हमें प्रयास करके शाकाहारी होना पड़ेगा। जब तक आप किसी का भक्षण करके आप स्वयं के भीतर उसे डाल रहे हैं, कैसे आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी? कैसे आपके जीवन में ऐसा विचार होगा कि मुझे किसी का संरक्षण करना है, सेवा करना है? आप जिस प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे, विचार भी तामसिक ही होंगे। तो अगर जीवन में आपको सात्विकता को प्रबल करना है, अगर आपको जीवन में ऐसे विचार लाने हैं कि मुझे संरक्षण करना है, सेवा करनी है, तो प्रथम बिंदु हमारे गुरुजन हमें कहते हैं कि सबसे पहले भक्ति में प्रवेश करो तो क्या हो? आहार शुद्धि। अपने आहार को शुद्ध करिए, शाकाहारी होइए, वो जो शाक सब्जी फल आदि है उसे ग्रहण करिए। आज तो ऐसा समय आ गया है कि इतनी दुर्दशा है कि मनुष्य को भी खाने के लिए तत्पर हो उठे हैं। ये केवल इस कलयुग के अंत की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसी का ही प्रतीक है। तो रुक जाइए, खड़ जाइए, पुनः सोचिए और फिर इट्स नेवर टू लेट। अगर आज भी आप इस बात को समझने में सक्षम है तो आज ही वो नवीन दिन है जिस दिन आप इस संकल्प को ग्रहण करके यू कैन मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ। दूसरी बात, अन्न का संरक्षण हो। अन्न का संरक्षण कैसे होता है? प्राचीन काल में क्योंकि विद्यालय इतने नहीं थे, घर में ही गुरुकुल होते थे, तो आप सबने अपनी दादी की दादी से सुना होगा कि दादी कहती थी कि मेरी दादी कहती थी, अरे बेटा थाली में भोजन झूठा नहीं छोड़ना। तो डराते और थे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी थाली में जितना अन्न झूठा छोड़ता है, नरक में जाके उसे अपनी पलकों से उतने अन्न को उठाना पड़ता है। और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो हमारी दादियों ने हमें ये ज्ञान, हमारी दादियों को हमारी दादियों ने ज्ञान दिया है। तो वो आज भी जो मेरी लालियां हैं उनको उनकी दादी भी ये देती हैं कि अपनी प्लेट में उतना ही लें। ये छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी, मैं वृंदावन से हूँ, पर्यावरण के विषय में कुछ ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर कैसे हम लोग एक मूवमेंट ला सकते हैं, और मूवमेंट औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए ला सकते हैं। अगर आप इस चीज को स्वीकार करके आज से पालन शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको देखने से शायद आपके संगी भी उसको अडॉप्ट करें, आपके संगी देखने से आपके बालक भी उसे अडॉप्ट करें। बालक स्कूल जाएंगे, वो उनसे शेयर करके उनके बालकों को भी ये भाव दें, और वो इस प्रकार यू नेवर नो कि कब एक छोटी सा बदलाव इस पूरी विश्व में क्रांति ले आएगा। पर कभी ये मत सोचना अरे ये मैं अकेला क्या कर लूंगा, ये विचार ही गलत है। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति सबसे पहले अकेला माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है तो क्या बाकी लोग नहीं चढ़े उसके बाद?
एक क्रांति, एक रास्ता बनाता है और फिर बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। क्यों आप फॉलो करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप उस बदलाव को अपने जीवन, बहुत छोटी बातें हैं, कोई जाकर हल्ले नहीं करने, कोई जाकर दंगे नहीं करने, केवल सूक्ष्म अपने निजी जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं। अन्न का संरक्षण हो, हम कुछ भी अन्न को व्यर्थ न फेंकें, किसी भी अन्न को हम कूड़े में नहीं फेंकें, सदा थोड़ा लें फिर थोड़ा लें, ऐसा खुद भी करें और अपने बच्चों को, परिवारजनों को भी इस बात का। हमारे वृंदावन में तो भोजन तो बनता ही नहीं है, हमारे वृंदावन में भोग बनतो है, भोग लगे ठाकुर जी को, पड़े उसमें तुलसी दल, उसके बाद है जाए वो प्रसाद, और प्रसाद को दुर्व्यवहार करो तो ठाकुर जी रुष्ट है जाए, और हम सबन के लिए ठाकुर जी रुष्ट है गए तो हमारा जीवन शून्य है जाएगा। तो हम लोगों के लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम सब अन्न का संरक्षण करें। और तीसरी बात जो कि एक थोड़ी विस्तारित बात है कि हम आजकल केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए अपनी भूमि में न जाने किस प्रकार के कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक रात में जो लौकी है वो इतनी से इतनी बड़ी है जाए कि बस कल वो बिक जाए और कुछ पैसा घर में आ जाए। इस विचार को भी परिवर्तित करना चाहिए कि जिस प्रकार इंजेक्शन लग रहे हैं आजकल, रात में हरा आम सुबह उठ के पीला हो जाता है, उसको इस प्रकार के सॉल्ट्स में रखा जाता है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। जो कोई भी फल वाले हैं, केवल आप ही को मैं सीमित नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ ये आप सब नहीं करते, पर अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो फल वाले हैं, जो और सामान्य लोग हैं इस बात को सुन रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे भूमि को हानि हो, क्योंकि भूमि को हानि होगी तो आपको अन्न कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहली बात पर्यावरण संरक्षण की है, अपनी आहार की शुद्धि करें, तभी पर्यावरण बच सकता है। दूसरी बात जो हमने सोची है वो है विचार। माननीय महोदयगण ने बहुत सुंदर जो विचार का जो मेरा भाव है उसको कुछ स्पर्श किया। हमारी भारतीय संस्कृति का ये अद्भुत गुण है कि हम लोगों ने अपने जीवन में संपूर्ण पर्यावरण को भगवान से जोड़ रखो है। हम पर्वत में भी भगवान देखें, गिरिराज जी हमारे विद्यमान हैं। हम पौधों में भी भगवान देखें, हमारी तुलसी महारानी विद्यमान है, जिसके बिना स्वयं ठाकुर जी कुछ भी ना आरोगे। नीम के पेड़ हैं जो स्वयं दुर्गा देवी जो है उनका स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ पे पीपल वृक्ष है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, मैं संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। स्वयं भगवान पीपल के रूप में विद्यमान हैं। हमारा बरगद का जो वृक्ष है वो त्रिदेव उसमें विद्यमान है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं भोलेनाथ, ये तीनों जो है बरगद में विद्यमान। तभी हम जब देखते हैं बरगद का वृक्ष आता है तो शायद किसी को पता भी ना हो, पर स्वतः ही हम लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये भीतरी संस्कार सदा से विद्यमान है। क्योंकि हम हर वस्तु में भगवान के अंश को, हम तो इंसान में भी भगवान देखते हैं। हमारी वृंदावन भाव देखें तो आप सबके हृदय में विराजमान, ये आज जो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ ये मैं नहीं, मेरे हृदय में विराजित श्री राधा रमण देवजू आप सबके हृदय में बैठे श्री राधा रमण देवजू से बात कर रहे हैं। तो ये विचार बहुत ध्यान करने का है कि हमारे शास्त्रों ने हर चीज को भगवान से जोड़ा है। पेड़ों के बारे में आपने जाना, पौधों के बारे में आपने जाना, पर्वत के बारे में आपने जाना। अब जीवों में, हम हर जीव में भी भगवान का सन्निधान करते हैं। अगर कोई हाथी जा रहा होता है तो हाथ जोड़ के मंगलकारी गणपति जी जा रहे हैं, ऐसा हम लोगों के हृदय में भाव आता है। जब गैया मैया चलती हैं तो हृदय में आता है श्री ठाकुर जी की विहारिणी गैया मैया, जिसके पीछे ठाकुर जी हुर्र 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 करते दौड़े हमारे ब्रज में, ऐसी गैया मैया हमारी है। स्वतः सोच के प्रेम आता है। हम तो छिपकली तक में कुबेर का वास हम लोग भारतीय अपने धारणा के अंदर मानते हैं कि छिपकली में भी कुबेर जी वास करते हैं। तो किसी ने एक बहुत हंसात्मक प्रश्न किया, तो माँ आप बताओ मच्छर में कौन सा भगवान है? तो हम बड़े विचार में पड़ गए, मच्छर में भी भगवान। तो एकदम से महाराज श्री ने संदेश आपको संकेत किया कि जब हनुमान जी लंका गए हैं उस समय
मच्छर का स्वरूप लिया है। तो हमारे लिए तो मच्छर भी भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब हमारी विचारधारा में पर्यावरण से हम भारतीय हैं, हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कौन है, हम पूरे विश्व को बताते हैं कि भगवान कौन है। इसीलिए हम लोगों के भीतर ये संस्कार स्वतः है कि हम भगवान के इन विस्तारों को, ये सब भगवान के विस्तार हैं, हम भगवान का ही अंश हैं और एक दिन भगवान में ही विलीन होंगे। वैसे ही जो कश्यप है उनकी इतनी पत्नियों से ये विभिन्न पर्यावरण का जो संयोजन है वो हम सबको प्राप्त हुआ है। तो जब तक विचार में परिवर्तन नहीं आएगा, हम अपनी नदियों को क्या कहते हैं? गंगा मैया, यमुना महारानी। हम ब्रजवासी तो उन्हें महारानी कहें क्योंकि श्री ठाकुर जी की पटरानियों में से एक गंगा मैया हैं। तो हम लोग कहें इन सबके साथ हमारी भावना जुड़ी है, आप समझ रहे हैं। तो जब ये भावना जुड़ जाती है, क्या अपनी मैया को कोई परेशान कर सके, उनको कष्ट दे सके? तो जब ये सब आप सबके हृदय में एक संबंधित रूप में जब विद्यमान होती हैं, हम सवेरे उठते हैं, आपने बहुत सुंदर उसको जोड़ा। हम उठते ही सर्वप्रथम सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं? हम पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हम सबसे पहले क्षमा मांगते हैं, हे मैया आप हमें प्रतिदिन धारण करती हैं, अपने जीवन में कृतज्ञ बनो। एक मैया जो आपको धारण करती हैं, आपके जीवन के हर सुख को आपको प्रदान करती हैं। हम कैसे इतने कठोर हो सकते हैं कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उनका दुरुपयोग करें? क्या अपनी मैया का कोई दुरुपयोग कर सकता है कि उसकी सेवा करता है? ये भारतीय अवधारणा है कि हम अपनी मैया की सेवा करते हैं। प्रथम प्रणाम भूमि को चरण स्पर्श करने से पहले अपने हाथ से स्पर्श करते हैं कि आप मुझे प्रणाम करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपने चरणों को आपको स्पर्श कराऊंगा। ये विचारधारा हम सब में विद्यमान है, पर केवल क्या है ना, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जो कलयुग का जो प्रभाव है वो बुद्धि को थोड़ा वीक कर देता है। तो हमें बस केवल इतना करना है, कोई चाहिए था याद कराने के लिए कि हमें इन सब चीज़ों को पुनः याद करके इनके प्रति कृतज्ञ होना है। जब जीवन में इन सब के प्रति सम्मान होने लगेगा, तब अगर कोई इनके प्रति कुछ गलत करेगा ना, तो आप चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ब्रजधाम में कोई प्लास्टिक गिरा देता है अगर, तो हमारे ये बालक है, हम लोग सुबह एक छोटी सी चाय सेवा करते हैं, उसमें कुछ बिस्कुट का पैकेट बंटते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जिन्होंने पाया उन सब ने बिस्कुट के पैकेट इधर उधर फेंक दिए। तो 2 दिन से बालक जोर जोर से कहते हैं, अरे आप बिस्कुट के पैकेट डस्टबिन में डालें, डस्टबिन में डालें। तो हम 2 दिन से उसका दर्शन कर रहे हैं कि अरे ये लोग नहीं समझे, ब्रजवासी है तो अपनी टौर के। तो उनको जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रज में रह के कुछ नहीं करना, केवल आनंद करना है। ब्रज से बाहर करो भजन, ब्रज से बाहर करो भक्ति, पर ब्रज पहुंच गए मतलब टिकट मिल गया है, अब आराम से ठाकुर जी के दर्शन करो और आनंदित रहो। तो उनको बड़ा प्रेरित किया, अरे आप लोग डस्टबिन में क्यों नहीं डालते? तो हम दर्शन कर रहे, तो एक दिन सेवा जब विश्राम भई, तो हम स्वयं गए और हमने रोड से सारे वो जो पेपर थे वो उठाने चालू करे। जितने भी आसपास के लोग थे, अरे मैया आप क्यों करती हैं, आप क्यों करती हैं? हम करते हैं ना। हम हमारे हाथ से वो पन्नियाँ छीन कर सब लोग, कम से कम 30-40 लोग आ गए और सबने उस स्थान को पूर्णतः बिल्कुल साफ कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई बड़ा बदलाव लाना है, आपको छोटे छोटे बदलाव लाने हैं कि कम से कम आपकी पेरिफेरी में, आपके आसपास इस प्रकार अगर कोई आपकी मैया के साथ दुर्व्यवहार करेगा, क्या आप खड़े रहकर उसको देखोगे कि जाकर उसको बोलोगे अरे भैया क्या करता है, ठीक कर इसको, क्षमा मांग? अगर ऐसे ही जब आप देखते हैं कि आपकी भूमि देवी जिसने आपको, आपके कुटुंब को धारण कर रखा है, तो जब कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? इसका पुनः विचार करिएगा कि आज से प्रारंभ करना है अपने विचारों के अनुसार व्यवहार। तीसरी चीज, बस 5-7 मिनट में मैं इस सत्र को विश्राम करूंगी। द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू कैन डू टू ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या अपने निजी जीवन में छोटे से बदलाव आपको लाने हैं? ऐसा कहा जाता है भूमि का संरक्षण करो, भूमि का संरक्षण करो। अरे भैया करने को तैयार है, करना क्या है ये तो बताओ। अरे वो ट्री प्लांटेशन मूवमेंट्स करो, आप इधर जाओ, तो व्यक्ति सोचता है अरे शुरू कहाँ से करूं,
क्या करूं जिससे कि एक प्रारंभ मिल सके। अगर किसी को कहीं एक स्थान पर जाना हो तो वो गूगल मैप उस प्रत्येक स्थान पर पहुंचने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। अगर आज हमको आगरा आना था तो हम एक्सप्रेसवे से भी आ सकते थे, हम सोना से भी आ सकते थे, पर हमने गूगल मैप को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताया और उसने हमें सबसे अच्छा रास्ता बताया आगरा तक पहुंचने का। वैसे ही हम मनुष्यों का भी एक स्वभाव है कि हम ना उस स्टार्टिंग पॉइंट की खोज करते हैं। तो आज उस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर मैं आपको प्रदान करूं तो आप प्रारंभ कहां से करें। वृक्षारोपण मूवमेंट जब होंगे, जैसे होंगे, कैसे होंगे तो होंगे, हम अपने निजी जीवन में कैसे इसे प्रारंभ करें। मेक योर बर्थडेज, मेक योर एनिवर्सरीज, मेक योर स्पेशल डेज स्पेशल बाय प्लांटिंग अ ट्री। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपना एक संकल्प लीजिए, अगर मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने जन्मदिन पे अपने ही गार्डन में एक पौधा लगाऊंगी। बहुत मुश्किल है, आप बताइए। महाराज जी कहते हैं हर मनुष्य को जीवन में कम से कम उतनी लकड़ी प्रकृति को प्रदान करनी चाहिए जितनी आपके मरने पर आप पे फूकी जाएगी। तो आपको कम से कम इतना तो आप करें कि आपको जितना प्रकृति ने दिया है कम से कम उतना, तो उससे ज्यादा की तो अपेक्षा माँ कभी करती भी नहीं है, पर कम से कम जितना दे रही है उसका तो सम्मान करो। तो अपने स्पेशल डे, हमारे महाराज श्री का जन्मदिन होता है 20 जुलाई को, और ये हमारे महाराज श्री की ही प्रेरणा है कि उनके जन्मदिन को हम वर्ल्ड ट्री डे के रूप में हम उनको उस जन्मदिन को मनाते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि 20 जुलाई को पूरे विश्व में लगभग 10,000 वृक्षों का वृक्षारोपण होता है। तो आप भी अपने स्पेशल डेज पर इस प्रकार के संकल्प को, निजी संकल्प को जीवन में उतारें। नदियों की बात आती है, नदियों में कैसे नदियों को कैसे आप प्रदूषण से बचा सकते हैं। आप तीर्थाटन तो बहुत करते हैं, आप जगह जगह जाकर मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए गंगा जी में, यमुना जी में जाके गोते तो जरूर लगाते हैं। पर मैं आपको सत्य कहती हूँ, अगर आप गंगा जी जाते हैं और वहां जाकर 2 पैकेट भर के प्लास्टिक की पनियां और आसपास के गंद बटोर के घर ले आते हैं तो आपके एकादश स्नान एक तरफ है और आपके वो 2 भरे हुए कचड़े के बैग एक तरफ है। अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातें उतारें, स्वयं भी इनको जीवन में उतारें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दें कि आप इस प्रकार अपने विशेष दिनों में वृक्षारोपण करें। जब आप नदियों में स्नान करने जाते हैं वहां के कूड़े कचरे को साथ में बटोर कर लाएं। प्लास्टिक आदि का जो आपकी प्रकृति के लिए हानिकारक है उनका प्रयोग ना करें। 0 वेस्टेज लाइफ जीने का प्रयास करें। जो भी आप ले रहे हैं, सरकार की बहुत ही अद्भुत बात है कि आजकल तो 2 प्रकार के डस्टबिन भी लगने लगे हैं जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा रखा जाता है। सूखे कचरे को जैसे पुनः कॉम्पोसिट के रूप में खाद बनाया जाता है, बहुत सुंदर है। तो ये सब चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं। घर में जो शाक सब्जी के जो छिलके हैं उनको डस्टबिन में न फेंक कर आप उनको एक स्थान पर अपने गार्डन में इकट्ठा करते रह सकते हैं। कुछ समय में वो कॉम्पोसिट बनेगा और ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां आपके गार्डन में उगने लगेंगी जिनकी प्राइस अगर आप मार्केट में जाके देखो तो 3 गुना है सामान्य सब्जियों से। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में आप धीरे धीरे उतारेंगे तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। महाराज श्री सुंदर बात कहते हैं, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। तो आप सभी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रारंभ आहार शुद्धि से करना है और फिर व्यवहार तक इसे ले जाना है। और मैं क्षमा चाहती हूँ अगर आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा समय लिया, पर मेरा आप सभी के श्री चरणन में निवेदन है कि आप इन 2-3 छोटी छोटी बातों को अगर आप लाएंगे तो हम बड़े रूप में प्रकृति को बहुत प्रसन्न करने वाले हैं। तो आप सबके श्री चरणन में मैं पुनः अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। कोई मेरे वक्तव्य से आपके किसी भी भाव को हानि हुई हो तो कान पकड़ के उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और आज के सत्र को विश्राम करती हूँ। मैं मधुकर चतुर्वेदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझ बुद्धू को, जिसको केवल श्री राधा रमण देवजू के नाम के अलावा कुछ नहीं आता, मैं सत्य कहती हूँ मेरी कोई अध्यात्म में, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, श्री राधा रमण देव जी की कृपा है कि इस प्रकार का अवसर मुझे मिला। पर
ये मधुकर जी का बड़ापन है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये आप सबकी सेवा, आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन करने का मैं जो प्रयास मुझे मिला, ये सेवा मुझे मिली, सेवा के लिए हम ब्रजवासी सदैव तत्पर हैं, आप कुछ भी करा लीजिए हम तत्पर हैं, तो उसको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, और ठाकुर जी आप सबका सदैव खूब खूब मंगल करें और आप सभी जल्दी जल्दी वृंदावन धाम आए और हमको पुनः सेवा का अवसर दें। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणुका पुंडरी गोस्वामी जी। वास्तव में विमर्श के कुछ बिंदु तो तय हुए हैं। यमुना जी हम सबकी ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, कम से कम इतना तो संकल्प हम ले सकते हैं कि यमुना जी के पास जाना शुरू करें। देवाशीष जी ने भी यमुना जी पे बताया, विकास जी ने भी विमर्श के 2-3 बिंदु हमको दिए हैं और रेणुका जी ने तो विस्तार से काफ़ी बताया है। तो दीदी हम जरूर संकल्प लेते हैं कि आपके बताए मार्गदर्शन पे सभी लोग चलने का प्रयत्न करेंगे और अगले साहित्योत्सव में जब हम मिलेंगे तो ज़रूर पर्यावरण को लेकर कुछ एक अलग प्रकार हमको दिखाई देगा। आप में से कुछ बंधुओं के मन में जिज्ञासा भी है। अभी हमारे परिचय की दृष्टि से बता दूं, हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी भी उपस्थित हैं। भाई साहब हम आपका स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब पर्यावरण के सत्र में आए हैं, क्योंकि भाई साहब भी पर्यावरणविद हैं और वनस्पति विज्ञान और पादप विज्ञान पर आपका बहुत प्रभाव है। अभी कुछ बंधुओं के मन में जिज्ञासाएं होंगी पर्यावरण को लेकर, अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो वो सीधा प्रश्न कर सकता है, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो। जी संक्षिप्त सा प्रश्न है। हाँ, केवल प्रश्न। आपने बहुत सही कहा कि आहार, विचार और व्यवहार, ये आचार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है। तो विचार तो हमारे पास हैं और पढ़ाई भी जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पुराने विचारों को फिर से ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, यानी वही इतिहास बना। प्रश्न भाई साहब, प्रश्न तो ये है यहाँ की विचार तो आ गया और विचार पाठ्यक्रम में उन विचारों को दिया भी जा रहा है, अम्बेडकर के विचार के अनुसार ये सरकार देने भी लगी है। तो विचार और ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आता। और व्यवहार में आने जैसा कि पहले था कि वो संस्कारों से ही आता, अब वो प्रश्न भाई साहब, प्रश्न माता पिता और शिक्षक देते थे। तो अब प्रश्न ये है कि वो पुनः संस्कार कैसे जागृत किए जाए, इसके लिए शिक्षकों को और माता पिता को जागृत होना पड़ेगा। लेकिन पहले ना एडल्ट एजुकेशन में हमको ऐसा कुछ ओरिएंट किया, तमाम लोग वो माता पिता हो गए और न शिक्षक, मॉडर्न शिक्षक है वो इन संस्कारों को दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं। भाई साहब प्रश्न क्या है? संस्कार कैसे जेनरेट किए जाए, संस्कारों को कैसे सिंचित किया जाए, ये समस्या है। ये तो रेणुका जी के संबोधन में आ गया इसका उत्तर। श्री राधे, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। संस्कार कभी 1, 2, 5 महीना का विषय नहीं होते, संस्कार सदा से आपके हृदय में विद्यमान होते हैं, पर ये निश्चित है कि कभी ना कभी वो संस्कार किसी रूप में फूटता है। जैसे कि एक नव बालक है, वो उसको हम पढ़ाते अध्ययन ही करा रहे हैं, पर पता चलता है कि उसने किसी की कोई पेंटिंग देखी और उसको उस पेंटिंग को उसी प्रकार पन्ने पे इतनी छोटी उम्र में उतारा कि आपको पता चलता है कि इसके भीतर एक पेंटिंग का संस्कार है। तो ये संस्कार हर भारतीय में संरक्षण, सेवा, ये संस्कार सदा से विद्यमान है। पर ये निश्चित बात है, इसमें आपके संघ का बहुत प्रभाव है। आप जिस संघ परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के ही इन्फ्लुएंस में आके आप उस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं। जैसे कि आप सेवा संघ से जुड़े हैं तो आप सब जो सेवा से जुड़ी भाव है उनको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे गुरुजन, गुरुदेव हैं, वो बार बार कथाओं के माध्यम से, सबके माध्यम से इस प्रकार से ये बार बार कहते हैं कि आप इस संस्कार से परिचित हुए,
इसलिए आपको इसका अभ्यास करना है प्रभु जी। आप जब तक इसको, ये संस्कार है, ये ज्ञान है, पर ये कैसे उतारेगा जीवन में, जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे। इट इज नॉट अ वन डे चेंज। आपको ध्यान रखते हुए कि मेरा जन्मदिन है, मुझे अपने बच्चे पोती दादा के सामने एक वृक्षारोपण करना ही करना है, जिससे कि वो भी याद रखें कि हमारा जन्मदिन है, तो हमें उन्हें बताना नहीं पड़े कि जन्मदिन हो तो वृक्षारोपण किया जाए। इस संस्कार को हम आज नियमित रूप से लागू करेंगे, तभी आगे आने वाली जनरेशन इसे एक अपने माता पिता के चरणों में सम्मान के रूप में अडॉप्ट करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिएगा, पर माइक दे दीजिए। केवल प्रश्न। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मैं बलदेव मथुरा का निवासी। ठीक है। मेरा मंचासीन अधिकारियों से एक विनम्र प्रश्न है कि आज के समय में एक मंडल स्तर से लेकर के और केंद्रीय स्तर तक कहीं न कहीं हमारी विचारधारा के लोग हैं जो जिनके लिए यमुना मैया पूजनीय है, जैसे आपके लिए वैसे मेरे लिए वैसे उनके लिए भी, और प्रयास भी पूरे हो रहे हैं। कभी आंदोलन होते हैं, कभी अभियान निकलते हैं, विचारधारा भी हमारी वही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज यमुना मैया की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। उसको देख करके बड़ा दुख होता है। तो आपसे बस मेरा एक यही निवेदन है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे यमुना मैया की जो दुर्दशा है वो बदले और वो ठीक है भाई साहब, ध्यान में आ गया विषय। हाँ बताइए। जी, ये मेरा मनपसंद विषय है माँ यमुना के बारे में। मैं तो माँ मानता हूँ, और मैं उनको माँ इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम उनकी पूजा करते आए हैं बचपन से। तो इसका जो मुख्य कारण है ना, ये कारण आप यमुना मैया पूरी तरह से प्रदूषित नहीं हुई है। सिर्फ एक क्षेत्र है दिल्ली से लेके इटावा तक का जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिकतम है। बाकी दिल्ली से पहले यमुना मैया की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और यूपी में भी, मतलब बागपत बड़ौद में आप देखेंगे तो यूपी में भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। परेशानी ये है कि यमुना मैया में जो प्रदूषण है वो 80% प्रदूषण दिल्ली में जनरेट होता है। 22 किलोमीटर यानी कुल यात्रा का 2% या जो बहाव है वो यमुना का दिल्ली में है, और 80% पॉल्यूशन दिल्ली से जनरेट होता है। और समस्या ये है कि दिल्ली में पिछले गत कुछ वर्षों से ऐसी सरकारें मतलब उदासीनता दिखाती आई है यमुना के प्रति, जिसकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। वैसे अभी रिसेंटली 540 करोड़ रुपए से आगरा में 7 एसटीपी बनाने का प्रयोजन बजट पास हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगरा मथुरा में जब नए एसटीपी बन जाएंगे और नालों का गिरना रुकेगा तो कम से कम यहाँ तो यमुना साफ होगी। लेकिन मूल कारण दिल्ली है, तो अब दिल्ली का कारण उस यमुना साफ अगर दिल्ली में नहीं होती है तो आगरा में साफ होना उसका नामुमकिन। मेरा भाव व्यवहार से केवल ऊपरी व्यवहार नहीं है, तभी ये आचरण में उतारने योग्य व्यवहार ही है। आचरण का अर्थ है कि आप उसको अपने जीवन में उतारें। तो जो आपको आपकी स्पेशल डेज पर इस प्रकार के वृक्षारोपण को जोड़ने का और गंगा मैया यमुना महारानी को स्वच्छ करके आने का जो अभियान है वो आचरण के अंतर्गत ही उसे मैं स्वीकार करती हूँ। श्री राम। भाई साहब, केवल प्रश्न, नाम बता दीजिएगा। सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम। मेरा सवाल आपके उस संदर्भ से है जिसमें अभी आपने कहा व्यवहार। तो व्यवहार में हम लोग ये समझते हैं कि हमारा आपसी व्यवहार, लेकिन मैं जिस एक सजेशन है, प्रश्न के साथ सजेशन है कि हम लोग जब गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि वह जो अस्थियां हैं उसमें जो कैल्शियम है वो पानी को प्यूरिफाई करता है। क्या साहब सही है? तो ये हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रचलन है जल को स्वच्छ बनाने का। मेरा निवेदन ये, क्या हम ऐसी पूजा पद्धति व्यवहार में ला सकते हैं, जैसे जमुना जी पर जाते हैं लोग फूल चढ़ाते हैं, पुष्प और भी अभी चीजें चढ़ाते हैं, क्या हम ऐसी पद्धति को शुरू कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं जिससे वाटर प्यूरिफाई हो? जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रश्न समय का अभाव है। ऐसी पूजा पद्धति को अपने जीवन में ला सकते हैं, ऐसी पूजा पद्धति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं जो इस प्रकार हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करे। थैंक यू। ये
जानना अति अनिवार्य है कि आपकी पूजा पद्धति क्या चीज आपके पूजा में है जो प्रदूषित कर रही है और क्या लाभप्रद है। अगर आप पूजा के रूप में अगर यमुना जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो पुष्प है वो मछलियां जो है उसे ग्रहण करती हैं, जो अस्थियां भी हैं। आपका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है। दूसरा बात ये भी है कि जो जल में रहने वाले जो जीव है वो उनको ग्रहण करके अपना आहार के रूप में, ये फूड साइकिल है, ये इस प्रकृति के ही नियम है, इस प्रकार होते हैं। पर जो लोग यमुना महारानी के अभिषेक के रूप में दुग्ध उसमें डालते हैं, ये दुग्ध कभी भी पेरिशेबल नहीं होता है, ये यमुना महारानी को प्रदूषित करता है। तो हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम जाने कि पूजा के भाव से, हम तो भाव है, अगर पूजा में अगर आपको दुग्ध डालना भी है तो उसकी मात्रा क्या है। लोग कटोरी भर भर के दुग्धाभिषेक करते हैं यमुना महारानी का, जो उसमें रहकर वास करता है, पॉल्यूशन करता है। दुग्ध हमें डालना भी है भाव से, पंचामृत अभिषेक करना भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे राधा रमण देव जी 56 भोग त्याग कर एक भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। इस बात को सदा याद रखिए। आपकी 3 कटोरी पंचामृत डालने से ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होंगे जितने एक बूंद अगर आप यमुना महारानी को दें। तो इन बातों पर विचार होना चाहिए कि क्या उनके लिए हानिकारक है और क्या लाभदायी। हाँ रामबाबू जी, एक प्रश्न बस, आखिरी एक यही प्रश्न है बस। डॉक्टर रामबाबू, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आपने जो विचार रखा कि जब तक इसको हम जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे, जो भी अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को समाप्त करेंगे तो यमुना मैया, गंगा मैया सब संत हो जाएंगी। और मैं SC ST आयोग चेयरमैन के नाते 70 जगह, भाई साहब प्रश्न, सीधा प्रश्न, उसमें मैंने हर जगह वृक्षारोपण जरूर रखा होता। प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न क्या था? अंधविश्वास है, इसे कैसे समाप्त किया जाए? अच्छा, तो विकास जी बताइए। वैसे नहीं, मुझे लगता है उनका ये जवाब दिया ना, आप भाव के तौर पर कुछ भी अर्पण कर दीजिए। आपके रीति रिवाजों का भी इतना महत्व है, मतलब हर चीज जो है अंधविश्वास नहीं होती है। आप सदियों से कोई चीज चलती आ रही है, उनका अपना एक महत्व होता है। और जैसे उसमें आप जो कुछ भी समर्पित कर रहे हैं वहाँ भी एक इकोलॉजी है, पानी की भी अपनी एक पूरी इकोलॉजी है, वो भी किस प्रकार से अपने आप को सस्टेन करती है, उसको भी कुछ ना कुछ पोषण चाहिए वहाँ पर। तो ये हम लोगों के विवेक की बात है कि हम चढ़ाने में वहाँ पर चढ़ा क्या रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा। कई सारी बातें हैं जिनको हमको सतही तौर पर ऐसा लगता है कि अंधविश्वास है, उसको थोड़ा सा चिंतन करके देखेंगे तो उसके कोई ना कोई कारक, उसके कोई ना कोई कारण अपने को नजर। और जो अपने को लगता है नहीं आज के समय में व्यवहारिक नहीं, सही सनातन धर्म है, इसमें सब कुछ चीजें हम लोग इसको बदल सकते हैं। अभी नहीं, अब आज का पर्याप्त, बस वैसे आप करें पुस्तक के बारे में, आप करा दीजिए। हाँ करा, अभी कुछ बस भाई साहब आपने अब नहीं वैसे अभी कुछ नया प्रकाशन हमने नीचे स्टॉल आप लगा हुआ है पुस्तकों का। तो भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज, बहुत अच्छी पुस्तक है और सुरुचि प्रकाशन नई दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है। आप जाएंगे नीचे तो पुस्तक जरूर लेकर जाइएगा। मैंने कल भी आपसे अनुरोध करा, आप लोगों ने पुस्तकें खरीदी भी। तो साहित्य उत्सव की सार्थकता जब ही है जब आप घर जाएंगे तो एक राष्ट्र भाव से ओतप्रोत साहित्य आप लेते हुए जाएंगे। आओ जाने भारत ज्ञान पहेली, परिवार प्रबोधन, अपने बच्चों को आप जरूर ये पुस्तक पढ़ाइएगा, परिवार प्रबोधन। और भारत परिचय, ये प्रश्न मंच, ये भी परिवार प्रबोधन का इंग्लिश वर्जन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसका परिचय हो गया, इसका भी हो गया। मीठे बोल कथा अनमोल, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वयंसेवक की सामाजिक भूमिका, बहुत अच्छी पुस्तक है सुरुचि प्रकाशन की, इसको भी आप लेकर जाइएगा। हिंदुत्व विभिन्न पहलू सरलता से, हिंदुत्व क्या है और हमारे लिए हिंदुत्व की क्या महत्व है, इस पुस्तक को आप, बहुत छोटी पुस्तक है, कल साहित्य उत्सव में ये विषय आया था। छोटी छोटी पुस्तकें हमको समय निकाल के पढ़नी है और हम पढ़ेंगे तो हमको देखकर हमारे बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमको स्वयं पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा। वेदों में राष्ट्रभक्ति, सबसे ज्यादा कल यही पुस्तक सेल आउट हुई है नीचे स्टॉल में। जो शहीद हुए हैं उनकी याद करें कुर्बानी, जीजा भाई का परिचय हो गया बाकी पुस्तक का।
अभी इस सत्र का समापन है और इस सत्र में आप अभी भोजन के लिए अवकाश हम लेंगे। अभी उठे नहीं, थोड़ी सी और 2-3 चीजें रह गई हैं। और आप भोजन के बाद में 2:15 बजे ठीक आप अपना स्थान ग्रहण करिएगा। स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प, इस आखिरी सत्र में हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का मार्गदर्शन मिलेगा और उस सत्र की अध्यक्षता BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी करेंगी। 4:30 बजे तक वो सत्र चलेगा। उसके बाद हम जलपान लेकर और पुनः आग्रह है कुछ पुस्तकें जरूर खरीदते हुए आप प्रस्थान करेंगे और ठीक 2:30 बजे हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ज्योत्सना दीदी कुछ सत्र के बारे में। हमने अभी एक बहुत ही गरिमामय सत्र को सुना और इस सत्र में आए हुए अपने अतिथियों के स्वागतार्थ सबसे पहले हम छोटा सा तुलसी का, अपनी तुलसी मैया का एक विरवा जो है भेंट करेंगे। प्रथम इसमें मैं आदरणीय देवाशीष भट्टाचार्य जी को ये छोटा सा वृक्ष पौधा देने के लिए हमारे शहर के DGC रेवेन्यू आदरणीय अशोक चौबे जी भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। आपने बोला था ना भाई साहब कि कृपया रेणुका जी को क्षमा करें। इस क्रम में आदरणीय श्रीमती रेणुका पुंडरी गोस्वामी जी के स्वागत के लिए, उनको तुलसी का ये छोटा सा विरवा भेंट करने के लिए मैं DGC रेवेन्यू आदरणीय अशोक चौबे जी भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए। इसी श्रृंखला में आदरणीय विकास सारस्वत जी के लिए पुष्प ये पौधा देने के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत के सह प्रचार प्रमुख आदरणीय कीर्ति जी भाई साहब को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप उन्हें ये पौधा प्रदान करें। इसी श्रृंखला में आदरणीय देवाशीष भट्टाचार्य जी के स्वागत के लिए तुलसी का ये विरवा देने के लिए हम अपने ब्रज साहित्योत्सव के संयोजक आदरणीय मधुकर चतुर्वेदी जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं।